आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय की तैयारी कैसे करें। जो भी बच्चे कमज़ोर हैं गणित में, जो जिन्हें लगता है कि गणित विषय कठिन है या जिन्हें गणित समझ में नहीं आती, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दो चीज़ों पर हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप समझ पाएंगे कि क्या गलती आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और जो आप नहीं कर रहे हैं वो आप करेंगे, जिससे कि गणित विषय आपको कठिन नहीं लगेगी। बिल्कुल आसानी से हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि गणित से संबंधित बहुत सी चीज़ें हम बता रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 10 तक की गणित को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पर होती है। ठीक है, हम शुरुआत में जो चीज़ें हमको सीखनी चाहिए वो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। तो आपको जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जैसे कक्षा 1 की हम अगर बात कर लें, जो बच्चे एकदम छोटे हैं कक्षा 1 के या फिर इससे नीचे की अगर हम बात करें तो नर्सरी, LKG या फिर UKG में, तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक गिनती आराम से बच्चों को सिखा दी जाती है। तो कक्षा 1 का अगर कोई बच्चा है जिसको गिनती नहीं आ रही है 100 तक, तो उसे पहले हम गिनती सिखाएंगे, नंबर। तो कम से कम वो गिनती लिखना जान जाए कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने लिखा 75, 75 यानी 75, तो ये 7 और 5 ये हैं अंक। ये समझ में अगर उसको नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो पहले हमको देखना है कि बच्चे को क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो चीज़ें आप देखिए। कहने का मतलब बच्चे पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करिए। जो चीज़ें उसको नहीं आ रही वो हम उनको समझाएंगे। पहले नंबर हो गया, उसके बाद टेबल की शुरुआत करिए। टेबल का मतलब है 2 का टेबल जैसे हमको पढ़ना है, तो टेबल 1-2 बार उसको पढ़ाइए, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नंबर सीख गया है तो नंबर भी 3 तरीके से उसको सिखाइए। इंग्लिश में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे अगर हम बच्चे को टेबल नंबर सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, इसको नहीं ऐसे करिए, गिनती की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे 1, तो 1 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, 1 लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हिंदी में 1। तो कहने का मतलब है कि ये भी उसको आना चाहिए और ये भी चीजें, यानी A से क्या होता है, B से क्या होता है, C से क्या होता है, ये चीज मिलकर ये चीजें सिखाएंगे। और ये कक्षा 1 में जरूरी है, यानी नर्सरी, LKG और UKG इन तीनों ही कक्षाओं में हम अच्छे से समझा देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे सीख जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कक्षा 1 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 1 क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये होता है हमारा 1। सही से बनाइएगा ध्यान से, क्योंकि ऐसे नहीं, फिर नहीं तो, क्योंकि शुरुआत में ही अगर बच्चे गलत बनाने लग जाएंगे तो फिर वो हमेशा से गलत करते चले जाते हैं। तो शुरुआत में प्रयास करिए थोड़ा सा, क्योंकि गलती तो होगी, शुरुआत में थोड़ा सा गलत बनाएंगे, फिर धीरे धीरे वो सही करते चले जाएंगे। लेकिन आप जानबूझकर उसी गलत नहीं बनाइएगा, सही से इसको बनाइएगा। यहाँ पर 1 बना देंगे, उसको बाद क्या हो जाएगा 1 हो गया, और उसको क्या बोलेंगे हिंदी में 1 बोलेंगे। तो A से एड़ी, ये जो वर्णमाला वाली चीजें हैं, इसको भी हम कक्षा 1 में धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं बच्चों को, और पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो ये चीजें वहां पर आसान हो जाएंगी उसके लिए। उसके बाद क्या करना है, अच्छा हम ये चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आ जाएगा तो संख्याओं को शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना, दोनों चीजें बच्चे को आ जाएंगी। एकदम बेसिक वाली चीजें हैं, संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखना है और संख्याओं को अंकों में कैसे लिखना है। ये चीजें जब आ जाएंगी तो हम उसको जोड़ और घटाना सिखाएंगे। जब बच्चे को जोड़ और घटाना आ जाएगा तब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, गुणा भाग सिखाएंगे। तो पहले एकदम बेसिक वाली चीजें बच्चे को समझना जरूरी है, बच्चे को आना जरूरी है। अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो उसको समझाइए कैसे क्या करना है, कैसे उसकी समझ में आए, ये चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चे को संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ाइए। कहने का मतलब है कि क्या सम संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज और पढ़ानी है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। छोटा बड़ा भी तो उसे पता होना चाहिए
कि एक बड़ा होता है कि दो बड़ा होता है कि तीन बड़ा होता है, इन तीनों में कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में लिखा जाएगा। ये आरोही क्रम है। अवरोही में क्या होगा, अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को सिखाना जरूरी है। ये तब हम सिखा पाएंगे जब ये चीजें पता हो जाएंगी। तो कहने का मतलब बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इतना हो गया। उसके बाद संख्या पद्धति पूरा पढ़ना है हमको। संख्या पद्धति में क्या क्या आएगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या और अन्य जो भी चीजें इसमें बची हुई, जैसे वास्तविक संख्याएं बची हुई हैं, तो ये सारे पूर्ण संख्याएं बच गई। तो ये जितनी चीजें हैं सब कुछ हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है विभाज्यता, यानी किस संख्या से कौन, ये जो पता हो जाएगा सम संख्या क्या है, तो विभाज्यता को हम बताएंगे। क्योंकि जैसे 2 से हमको पता, कोई पूछ लिया कोई संख्या, जैसे 25 की हम बात कर ले, 25 क्या 25 2 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में भी हम वहां पे समझा देंगे। तो ये चीजें वहां पे भी यानी बच्चों को सीखना जरूरी है। तो धीरे धीरे ये चीजें वो सीख जाएगा। किसी भी बच्चे को इकट्ठा वो चीजें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में आप इतना कुछ बता दोगे कि वो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या बता दिए। तो धीरे धीरे समझना है, किसी भी बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना है, बताना है। और बच्चों को, जो बच्चे कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, उनके लिए हम बात कर लेते हैं। कठिन नहीं समझना है। सबसे पहले बात क्या नहीं करना है, कठिन नहीं समझना है। यानी गणित विषय को बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना है। अब समझना क्या है, आसान। आसान आपको समझना है और आसान बनाना पड़ेगा। जैसे कोई चैप्टर हो गया, पहले चैप्टर में मान लेते हैं अभ्यास 1, अभ्यास कोई है, अभ्यास 1 लिखा हुआ है, अभ्यास 1। इसमें जो भी सवाल आपको दिए गए हैं, जैसे कोई टीचर आपको जोड़ बताता है, ठीक है, यानी बच्चों को अगर जोड़ बताए तो बच्चों को चाहिए कि उस टाइप के जितने बुक में दिए गए उनको खुद से करना शुरू कर दे जोड़। क्योंकि एक अच्छा 3 और 4 में लगभग किया जाता है, 2, 3, 4 के बाद की बात तो मैं कर रहा हूँ। छोटे बच्चों को मैंने बता दिया है क्या क्या करना चाहिए। अब 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को जो जोड़ना है वो सारी चीजें अपने मन से भी करते रहना है। गणित जो है अभ्यास का विषय है, जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपको उतना ज्यादा आसान लगता चला जाएगा। एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में सारे हल कर डालिए। उसके बाद क्या करना है, लासा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को हम यहाँ से सीखना शुरू कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें नहीं आती वो चीजें जो भी आपका पाठ्यक्रम में है वो पढ़ना आप शुरू करिए। यानी इतना बताने के बाद अब आपको पाठ्यक्रम के आधार पर चलना है। जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम को उठाइए, उसमें जो चीजें दी गई हैं वो चीजें एक तरफ से पढ़िए। जो पाठ्यक्रम में बता दिया उसके बाद वहां पे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई होती है, अभ्यास दिया रहता है, उसके जो क्वेश्चन उनको पढ़िए, वो सारे क्वेश्चन लगाइए। जो नहीं आता अपने क्लास टीचर से, वो सब्जेक्ट टीचर से बात करिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आपको उनसे बात करिए कि क्या इसमें कोई ये सवाल नहीं आता, कैसे आएगा, उस टाइप के सारे क्वेश्चन वो बताएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से गणित जो है आप लगाना सीख जाएंगे। मेथड को समझिए, किस तरीके से हम सवाल को आसान बना सकते हैं। उसके बाद जैसे जो जो चीजें आपको नहीं आती हैं उनको आप प्रैक्टिस में डालते रहिए, तो आपको आसानी से चीजें आएंगी।